जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आशा करुँच पिलाने समस्ते भल थी। तो पिलाने आज आम देखिए कि +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर 8 पेपर यूनिट 1 आज आम 2 मार्क क्वेश्चन गुड़ को आलोचना करवा। तो आउ डेरी न करी चले पिलाने क्लास को स्टार्ट करवा एवं क्वेश्चन गुड़ आम एनालिसिस करवा आम आलोचना करवा। तो 50टी शब्द मध्य लिखा कहुचे पाखापाखि 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िक। तो प्रथम देखिए पे प्रथम क्वेश्चन आसला जाति कहले कौन बुझ मोस्ट इंपोर्टाट पे क्वेश्चन टी देखिए कौन जाति बा नेशन आधुनिक जुगे एक काल्पनिक और भावगत धारणा। जो जातिटा गोटे वर्तमान जुगे से गोटे काल्पनिक बा गोटे इमेजिनारी गोटे भावगत धारणा। ए धारणा ही जनसमष्टि मध्य ऐक्य भाव जागृत करे माने गोटे एकता भाव सृष्टि करे। गोटे आम जनसमष्टि मध्य जाति मनुष्य प्राण में उद्दीपना स्पंदन और जातीय भाव सृष्टि करें। यह एक कृत्रिम काल्पनिक एकतार उत्स। एटा गोटे कृत्रिम गोटे काल्पनिक एकता सेमती जाति बोली सेमती गोटे किसी पदार्थ ना से गोटे आमर गोटे काल्पनिक धारणा से गोटे काल्पनिक एकतार गोटे उत्स। ये अविनाशी और अदृश्य जातीयता जाति गठन पर जो मानसिक ऐक्य भाव कार्य करे ताही जातीयतावाद। तो जातीयतावाद क्या कहवा ना जातीयतारू जाति गठन पर जो मानसिक ऐक्य भाव कार्य करे ताही जातीयतावाद। साधारणतः जड़े साधारण पूर्वजन्म वंशधर को नहीं गठित संप्रदाय को जाति कहुए। तो जाति आम क्या कहवा ना साधारणतः पूर्वजन्म वंशधर नहीं कि जो संप्रदाय को आम जाति बोली कहवा। जाति शब्द लाटिन भाषा नेसियोर आसी जार अर्थ होची जन्म बा वंश। तो जाति कहले कौन बुझे भल भाव जापारे पे मैंने मोस्ट इंपोर्टाट पे है। तो सेकेंड आसला पे कौन ना राष्ट्र निर्माण अर्थ कौन। तो राष्ट्र निर्माण अर्थ आम क्या कहवा ना राष्ट्र निर्माण हूँ एक सचेतन और योजनाबद्ध राजनैतिक प्रक्रिया जहाँ राष्ट्र सर्वविध मंगल कामना करे। यह एक मंथर जटिल धारावाहिक और कष्टसाध्य प्रक्रिया मात्र एक समयबद्ध योजना नुहे। यहाँ गोटे समयबद्ध योजना नुहे किंतु गोटे मंथर जटिल और धारावाहिक और कष्टसाध्य प्रक्रिया। राष्ट्र निर्माण समाजर गुणात्मक परिवर्तन पर अधिक गुरुत्व आरोप करे। यह भावगत सहमति सहित वस्तुगत विकास एकत्र हासिल करने को चाहे। तो राजनैतिक राष्ट्र और आवेगमय जातीयता मिश्रण फल आधुनिक राष्ट्र बा जाति राष्ट्र निर्माण करवा राष्ट्र निर्माण लक्ष्य। तो राष्ट्र निर्माण लक्ष्य कौन ना राजनैतिक राष्ट्र और आवेगमय जातीयतार मिश्रण फल आधुनिक राष्ट्र बा जाति निर्माण करवा हूँ राष्ट्र निर्माण लक्ष्य। राष्ट्र निर्माण केवल उपलब्ध प्राकृतिक संबल पर निर्भरशील नुहे। एथि जनसाधारण दृढ़ संकल्प और कार्यकौशल आवश्यकता होता है। दृढ़ संकल्प और कार्यकौशल है अधिक दरकार होता है। तो तार 3 नंबर क्वेश्चन देखिए पे सफल राष्ट्र निमंते केतोटी संकट थाए। तो कौन कौन देखिए पे एक पूर्णांग और सफल राष्ट्र निर्माण गोटे आधुनिक राष्ट्र 6 संकट 6 क्राइसिस कि 6टा टेस्ट अतिक्रम करा पड़ो। प्रथम है परिचय बा आइडेंटिटी विधि संगति अंतःप्रवेश अंशग्रहण सहमति वितरण। ये 6टे टेस्ट अतिक्रम कले से गोटे सफल राष्ट्र बोली आम कहीपर। तो 4 नंबर आसला पे राष्ट्र निर्माण उपादान गुड़ कौन कौन। तो देखा गोटे राष्ट्र तैयारी करें कौन कौन उपादान दरकार। प्रथम हूँ से राष्ट्र लक्ष्य बा जातीय लक्ष्य तार जातीय संकेत तार सुदक्ष नेतृत्व दरकार धारावाहिक जनसमर्थन व्यापक लोकशिक्षा सहित अर्थनैतिक विकास और सामाजिक न्याय विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या गणमाध्यम भूमिका आम देखा जातीय राजनैतिक संस्कृति। एगुड़िक ये जो पाखापाखि 9टी उपादान गोटे राष्ट्र तैयारी करने निहाती दरकार। तार आसला राष्ट्र निर्माण प्रति आह्वान गुड़िक कौन। तो आह्वान गुड़िक जो पे जनसंख्या विस्फोरण असम अर्थनैतिक विकास दुर्नीति दारिद्र्य निरक्षरता अनुष्ठान मानकर अवक्षय संभ्रांत समाज और जनता मध्य दूरता राजनैतिक दल मानकर नकारात्मक भूमिका आ कर्म संस्कृतिर अभाव और सांप्रदायिकतावाद एगुड़ी हूँ गोटे राष्ट्र निर्माण प्रति गोटे आह्वान। एगुड़ी द्वारा गोटे राष्ट्र निर्माण करने हो पार ना। तापर आसला 6 नंबर क्वेश्चन सांप्रदायिकतावाद किपरि भावे राष्ट्र निर्माण निमंते आह्वान पलटिछे। तो सांप्रदायिकतावाद भारतर जातीय सन्धि एक गोटे मुख्य आह्वान। जाति धर्म भाषा संस्कृति इत्यादि मध्य जेकोसी आधार में संगठित गोटे गोष्ठीर समुदाय लोकों को संप्रदाय बोली आम कहवा। गोटे गोष्ठीर समुदाय लोक आम संप्रदाय बोली कहवा। से जाति की धरिक हो धर्म को लेकिन हो भाषा को हो संस्कृति को लेकिन हो। संप्रदाय एक स्वाभाविक गोष्ठी निज संप्रदाय को भल पाइबा और तार उन्नति करने दशा बह नुहे मात्र अन्य संप्रदाय प्रति विद्वेष विरोधाभास हिंसा कि शत्रुता प्रकट करने अथवा तार क्षति साधन करने को सांप्रदायिकतावाद बोली कहुए।
धार्मिक संप्रदायतावाद भारत में समाज और शासन व्यवस्था को एपरि प्रभावित करिछि जे अन्य समस्त प्रकार सांप्रदायिकता गुण और निष्क्रम मन हुए। तो भारत जो धार्मिक सांप्रदायिकतावादटा भारतीय समाज एपरि भाव में प्रभावित करछि जे अन्य समस्त प्रकार सांप्रदायिकताटा किछि नाही बोली चले। तेणु भारत में सांप्रदायिकतावाद कले धार्मिक सांप्रदायिकता ही आम बुझा। तर आसला 7 नंबर क्वेश्चन पे जातीय संहतिर अर्थ कौन आम क्या कह जातीय संहति गोटे राष्ट्रर जनता मध्य एकता अखंडता और सार्वभौमतर सुरक्षा दृढ़ संकल्प को जातीय संहति कहुए। माने गोटे राष्ट्र जनता मध्य एकता आनिबा अखंडता आनिबा और सार्वभौमतर सुरक्षा गोटे दृढ़ संकल्प नेबाक आम कह जातीय संहति। अन्य अर्थरे विभिन्न वैषम्य सत्वे राष्ट्रर आदिवासी मान मध्य ऐक्य समन्वय प्रतिष्ठा को ही जातीय संहति कहुए। भौगोलिक अवस्थिति धर्म भाषा चलनी और संस्कृतिर विभिन्नता सत्वे लोक मैंने चिंता और चेतनार निज गोटे देशर अधिवासी बोली भाविले जातीय संहतिटा आमर प्रतिष्ठा होता है। तो माने कौन आमर भौगोलिक अवस्थिति नहीं बा धर्म को बा भाषा को नहीं बा चलनी संस्कृति को सेटा विभिन्नता थाऊ तथापि आम एकता भावी बा निज गोटे देशर अधिवासी भाविले से जातीय संहति प्रतिष्ठा हे। जातीय संहति एक बंधन जहाँद्वारा गोटे राष्ट्र समस्त जनता एकत्र बांधि रखी विभिन्नता मध्य एकता बा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और वैषम्य मध्य साम्य प्रतिष्ठा करवा हूँ जातीय संहतिर लक्ष्य। तार आसला पे देख सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति कहीं 8 नंबर क्वेश्चन आसला भारतीय समाज अवहेलित वर्ग जता अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ जाति और महिला जुग जुग धरी सामान सुविधा सुजोग और अधिकार वंचित एम तो अधिकार सामान सुविधा अधिकार पाइबार ना अन्य तुलन में ये अवहेलित श्रेणी को स्वतंत्र सुविधा प्रदान कर गोटे समाज मुख्य स्रोत को आने सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीतिर मूल उद्देश्य। ये जो अवहेलित श्रेणी को समाज मुख्य स्रोत को आने सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीतिर मूल उद्देश्य। सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति सामाजिक न्याय सिद्धांत पर पर्यवेसित किंतु ये नीति को केतेक विरोध कर तो केतेक समर्थन करुँच। सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीतिर विभिन्न रूप गुड़िक है संरक्षण आगक बढ़ाई कार्यक्रम संवेदनशील कार्यक्रम स्वतंत्र तालीम कार्यक्रम आर्थिक सहायता शिक्षा प्रदान कोटा प्रदान क्षतिपूरण शिक्षण संस्थार और चाकरी क्षेत्र में बयस कौल संरक्षण युड़ आम कौन कर विभिन्न गुड़ रूप आम तार देखिपर। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे देखा आम सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति संपर्क में 2टी जुक्तिवाद दर्शाओ। तो प्रथम है क्षतिपूरण न्याय अटे चाकरी बुद्धि और योग्यता एकमात्र मानदंड नुहे। तो अतीत भारत समाज निम्न वर्ग जता अनुसूचित जाति जनजाति महिला और पछुआ वर्ग को सेमानकर अधिकार वंचित कर न्याय प्रदान पर सकारात्मक कार्यानुष्ठानिक नीतिर आवश्यक रही। अनुसूचित जाति और जनजातिर लोके शिक्षा क्षेत्र में पछुआ होगापी से निजे दायी नुहति एथि प्रशासन और केतिकांश उच्च जातिर शोषण प्रथा परंपरा दायी से चाकरी वंचित करने उचित हेबनी। आसला पे 10 नंबर क्वेश्चन सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति विरुद्ध में जुक्ति लेख। भारत सरकार सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति गुड़िक अनेक नैतिक और राजनैतिक विवाद सृष्टि करपरि भाव में विपरीत भेदभाव सृष्टि दीर्घकालीन रूप से अकुशलता को उत्साहित करुच्ची सामाजिक विभाजन सृष्टि करें और राजनैतिक दल से गोटे भोट बैंक पलटि। ताले आम क्या गोटे जनमंगल राष्ट्र पे कहवा 11 नंबर क्वेश्चन जो राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक को सर्वनिम्न जीवन धारण करने सुविधा सुजोग प्रतिश्रुति मिले ताकू गोटे जनमंगल राष्ट्र कहुए। जनमंगल राष्ट्र एक सकारात्मक राष्ट्र या जनसाधारण सर्वनिम्न जीवन धारण सेवा जोगाई देवार प्रतिश्रुति बहन करे। यार कार्यकलाप केवल नकारात्मक कार्य व पुलिस कार्य सीमित नुहे व्यक्तिर स्वाधीनता और मर्यादा रक्षा करने सहित जनमंगल राष्ट्र व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक निरापत्ता प्रदान करें। जाति धर्म वर्ण बासस्थान लिंग निर्विशेष समाज समस्त सुविधा सुजोग प्रदान करने सहित से विभिन्न संकटर उद्धार करने जनमंगल राष्ट्र कर्तव्य अटे। तो जनमंगल राष्ट्र ठारू सेवा लाभ करने जनसाधारण गोटे अनुग्रह नुहे बर यहाँ गोटे हूँ अधिकार है। जनमंगल राष्ट्रटा बहुत इंपोर्टाट आम पे जनमंगल राष्ट्र बाध्यतामूलक कार्य गुड़ कौन से हूँ आभ्यंतरीण शांति श्रृंखला रक्षा करने इंटरनाल सिक्यूरीटी प्रतिरक्षा डिफेन्स न्याय प्रदान एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आंतर्जातीय संपर्क रक्षा बा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये 4टी हूँ तार बाध्यतामूलक कार्य। तार आसला पे भारत में जगतीकरण प्रभाव कौन। तो भारत में 1991 मसीह जगतीकरण प्रक्रिया आरंभ होती 1990 मसीहा बेलू देशर अर्थनीति में घोर मांदावस्था आसीला वैदेशिक मुद्राभाव विपज्जनक स्थिति में पहुंची देशर इस विपर्यस्त अर्थनीति को सुधारने 1991 मसीह तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और अर्थमंत्री मनमोहन सिंह उद्यम भारत में गोटे नूतन अर्थनीति प्रचलन है। ये नूतन अर्थनीति नूतन आर्थिक नीति अनुसार उदारीकरण घरोईकरण और जगतीकरण नीति को अवलम्बन करागला।
ଜଗତୀକରଣ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ଓ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲା। ତ କିପରି ଭାବେ ଜଗତୀକରଣ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, କିପରି ଭାବେ ଦେଖିବା ନା ଅବହେଳିତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ବିକଶିତ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ, ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି, ଖାଉଟିମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତା ସହିତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଗତୀକରଣ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ୱେଟ୍ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବା 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।